की कोशिश कर रहा है अदानी एंटरप्राइजेस। कोई ट्रेड थॉट आपका इस पर? तो देखिए, बिल्कुल सही आपने बोला। जो 23 तारीख की कैंडल है उसके हाइस को ब्रेक हो जाने देंगे। 3850 के ऊपर अगर निकलेगा तभी यहाँ पर खरीदारी करेंगे अदानी एंटरप्राइज में। अगर वो लेवल्स निकलेंगे तो मेरे ख्याल से उसके बाद तो शायद आपको 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होते हुए दिख जाएंगे और शायद आपको 3975 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो अभी इंतजार करिए, 3850 के ऊपर के ब्रेकआउट पे खरीदारी करेंगे और उस केस में स्टॉप लॉसेस 3774 के रहेंगे। चलिए, मार्केट में अब थोड़ी स्टेबिलिटी, 18,048, 18,049 निफ्टी, तो वो जो जोन था एटलीस्ट पहले डिक्लाइन में उसको मार्केट ने डिफेंड किया है। 18,067 से 17,967 का जो जोन था उसमें एटलीस्ट लोअर लेवल पर नहीं गया, वो 17,967 तक नहीं गया, उससे पहले ही थोड़ा सा बाउंस। और बैंक निफ्टी भी अब वो जो 18,400 से 500 का जोन था उसको डिफेंड करके अब 42,600 के ऊपर आता हुआ। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बैंक निफ्टी अगर थोड़ी सी और रिकवरी दिखाता है यहाँ से तो किधर लेके जाएगा ये मार्केट को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन थोड़ी सी बाइंग तो क्लियरली है। ONGC का एक बार चार्ट लेकर आइए। ONGC इस समय एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम दिखा रहा है और डे हाई, मॉर्निंग हाई की ट्रेजेक्ट्री इस समय ONGC पर एक अच्छा खासा मूव। टाटा स्टील लेकर आइए। और सुबह एक चीज़ आपको वापस बोली थी कि मेटल स्टॉक्स में अगर डिक्लाइन मिलेंगे तो उन डिक्लाइन में पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक फंडामेंटल तेज़ी है और वो जो चाइना फैक्टर की वजह से वो अभी भी इंटैक्ट है। वो सिर्फ एक दिन की ट्रेड नहीं है, वो एक काफ़ी बड़ी थीमेटिक ट्रेड है। और टाटा स्टील इस समय 110 पर। गावा जी, आपने कुछ मेटल स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं पिछले 2-3 दिन में, इस समय टाटा स्टील या कोई और स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? यस, टाटा स्टील में आज काफी बाइंग हो रही है, ऐसा नजर आ रहा है। ट्रेड कर रहा है 110 में, एग्रेसिव कॉल है। आज का 2 स्टॉप लगाना चाहिए बस, 108 का। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए टाटा स्टील में। अगर ऐसा कुछ होता है तो 1-2 दिनों में 113 चला जाएगा। जब 113 चला जाएगा तो स्ट्रक्चर में एक और तेजी आ जाएगी, तो अपमूव बनता है। इनफैक्ट आज डे एंड आज के 3:30 तक भी बेच देंगे तो भी मुनाफा होगा। सिर्फ आज का लो स्टॉप लगाना है बस, और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से इंट्राडे ट्रेड भी बनता है टाटा स्टील में। 6, 5, 4, 3, 2, 1। और आपकी स्कीम पर आप देखिए केफिर की लिस्टिंग, और ये करीब 366 रुपए के इशू प्राइस के अगेंस्ट लगभग 367 ऑन NSE और BSE पे करीब 370 रुपए के आसपास अगर आप देखिए सेटल होता हुआ 1% ऊपर। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बाजार की जो स्थिति है उसमें अगर आप देखें तो ये आप कह सकते हैं कि यस, आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिले, बट एक ठीक ठाक से अगर आप देखें जिस प्रकार का सेंटीमेंट है उसमें लिस्टिंग आप कह सकते हैं, बट यस, नो लिस्टिंग गेन्स। आस्था जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आस्था जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आस्था, आपकी राय, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस लिस्टिंग को? और अगर आप लिस्टिंग गेन के अगर आप देखें विचार से आए थे, वो स्क्रीन पे नहीं है। पहला वो जिनको अलॉट था उनके लिए व्यू क्या है आपका लिस्टिंग गेन के प्रोस्पेक्टिव से सिर्फ? जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, सबसे पहले हमारी राय तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही सब्सक्राइब करने की थी। लिस्टिंग गेन की हमने उम्मीद भी नहीं की थी इस काउंटर पे। अब अगर किसी ने इसमें लगाए हैं, उनको अलॉटमेंट हुए हैं, मैं उनको यही राय दूंगी कि आप धीरज रखिए। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये वापस से सुधरेगा और ये रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा। अगर किसी भी वजह से ये नीचे भी जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऑल्दो ये एक ट्रेडिंग काउंटर नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेफर साइड पे 300 से लेके 310 के जोन में एक स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे उम्मीद है 330 से नीचे जाने के चांसेस इसके काफी कम लगते हैं, तो एक सेफर साइड पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। लेकिन अगर अलॉट हुआ है तो लॉन्ग टर्म के लिए इंतजार करना है। अभी भी आप देखिए तो बिल्कुल फ्लैट है, तो अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, धीरज रख सकते हैं तो रुकिए, नहीं तो अभी भी फ्लैट ये चल रहा है तो वहां पे चाहे तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, लेकिन सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पार्शियली होल्ड करना चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।